कि अफसरशाही करने वाले लोगों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और कोई विवाद माननीय मंत्री और अफसर में नहीं होनी चाहिए। जब विवाद होगा तो विकास के रास्ते रुक जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि के पाठक बीजेपी से मिले हुए हैं। जेडीयू का रही कड़क अधिकारी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जदयू या आरजेडी सब एक है। किसका बयान आ रहा है, क्या नहीं बयान आ रहा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जनता की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और सरकार जनता के हित में ही फैसला लेगी। इस सही काम तो करना चाहिए और मंत्री को इग्नोर करके, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे किसी पार्टी के मंत्री हों, उसको इग्नोर करके उनका अगर अपर मुख्य सचिव या कोई पदाधिकारी नहीं चलता है तो सरकार उस पर संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में कई तरह के खेल के आसार पहले से नजर आ रहे थे कि एक नया बवाल शुरू हो गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री और उन्हीं के विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठन गई है और आरजेडी ने कान पकड़कर बाहर निकालने की मांग नीतीश कुमार से की है। ये बात कल तक थी, लेकिन देर शाम एक और खबर आ गई। एक पत्र सामने आ गया जिसमें के पाठक ने शिक्षा मंत्री के जो निजी सचिव हैं, उनके जो आप सचिव हैं, माफ़ कीजिएगा, के पाठक के अधिकारी की तरफ से, शिक्षा विभाग के अधिकारी की तरफ से शिक्षा मंत्री के आप सचिव को एक पत्र लिखा गया जिसमें ये बताया गया कि वो पीत पत्र लिखने के लिए, जो पीत पत्र उन्होंने लिखा के पाठक को, उसके लिए वो अधिकृत नहीं है और जो सचिव हैं मंत्री जी के, उनके शिक्षा विभाग में आने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं। कल आपने कहा कि कान पकड़कर नीतीश कुमार को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से लगाम कसने की ज़रूरत है जो बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए आते हैं। वैसे लोग जो बीजेपी से मिले हुए रहते हैं, वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जनता की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और सब लोग आशा के निगाहों से ये देख रहा है कि यहाँ हमारा काम होगा। तो अगर अफसरशाही चलेगा तो जनता निराश होगी। इसलिए मैंने कहा था कि अफसरशाही करने वाले लोगों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और कोई विवाद माननीय मंत्री और अफसर में नहीं होनी चाहिए। जब विवाद होगा तो विकास के रास्ते रुक जाएंगे। आप कह रहे हैं कि के पाठक बीजेपी से मिले हुए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं किसी की बात नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से गाइड हो रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए वैसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को महत्वपूर्ण पदों पर उन लोगों पर नहीं रखना चाहिए। आप तो कहाँ मांग कर रहे थे कि कान पकड़कर नीतीश कुमार बाहर निकालने, फिर अब तो मंत्री जी के जो आप सचिव हैं उन्हीं के विभाग में प्रवेश पर जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी और सरकार उसकी जांच करेगी कि वो अवैध रूप से है कि उनका नोटिफाइड है। अगर नोटिफाइड है, अगर उनका सरकार अगर कोई सेक्रेटरी या इस तरह की बातें करता है तो सरकार उसको देखेगी। देखिए, जेडीयू का जो रुख है वो के पाठक के साथ तो खुलकर खड़ी नहीं है जो बयान आए, लेकिन मंत्री जी के साथ तो बिल्कुल खड़ी नहीं है। जेडीयू का रही कड़क अधिकारी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जदयू या आरजेडी सब एक है। किसका बयान आ रहा है, क्या नहीं बयान आ रहा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जनता की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और सरकार जनता के हित में ही फैसला लेगी और जो भी पदाधिकारी इस तरह का काम करेंगे, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, उस पर सरकार निश्चित रूप से लगाम कसने का काम करेगी। लेकिन मंत्री और अधिकारी के बीच ठन्ने का ये पहला मामला नहीं है। मदन सहनी उदाहरण है, उसके पहले भी कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें मदन सहनी तो कहा कि चपरासी भी नहीं सुनता। अब सवाल है कि आप कैसे सुनाते हैं चपरासी को, ये मैं नहीं जानता। मंत्री जिनको बनाया गया है उनकी भी अपनी काबिलियत होनी चाहिए और अच्छा काम और सही काम करना चाहिए निश्चित रूप से। तो पदाधिकारी तो निश्चित रूप से बात मानेगा, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो ब्यूरोक्रेसी को हवा देते हैं। वो ऐसे पदाधिकारियों पर सरकार लगाम लगाएगी, ये हमको विश्वास है।
लेकिन भाई वीरेंद्र बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं कान पकड़कर बाहर निकालिए। क्या आपको लगता है ये डिमांड पूरी करेंगे नीतीश देखिए कुमार? देखिए मैंने कहा कि वैसे पदाधिकारियों को कान पकड़ कर बाहर करना चाहिए जो सरकार के में बैठे मंत्री की बात नहीं मानते और सही बात नहीं मानते, गलत बात नहीं मानते, कोई बात नहीं है, लेकिन सही काम तो करना चाहिए। और मंत्री को इग्नोर करके, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे किसी पार्टी के मंत्री हों, उसको इग्नोर करके उनका अगर अपर मुख्य सचिव या कोई पदाधिकारी नहीं चलता है तो सरकार उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लगता नहीं कि जिस तरह से मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में जाने पर रोक लगा दी गई, नहीं जांच का विषय है, लेकिन के पाठक भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, ये पत्र ये बताता है। सरकार पीछे हटाती है, आगे लाती है, वो सरकार नहीं न है, सरकार पब्लिक के बनाती है और पब्लिक के हम लोग सेवक हैं और वो हमारा सेवक हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहिए, गलत होगा, निश्चित रूप से नापे जाएंगे। एक आखिरी सवाल है भाई वीरेंद्र जी, जिस तरीके से बिहार की राजनीति का घटनाक्रम है और दावा ये किया जा रहा है कि जेडीयू में टूट होगी, ये उपेंद्र कुशवाहा का दावा, बीजेपी का दावा और उसके बाद एक नया दावा जीतन राम मांझी की पार्टी का, संतोष सुमन का, कि आप लोग दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री बनाइए और उसके बाद लालू यादव जेडीयू को तोड़ देंगे अगर नीतीश कुमार। सवाल है कि बीजेपी वाले और बीजेपी के चाहने वाले लोग का दाल यहाँ बिहार में गल नहीं रहा है। बिहार समाजवादियों का घर है और यहाँ जब जब अंगराई लोग लेता है तो यहाँ परिवर्तन होता है और बिहार के लोगों ने अंगराई ले चुका है, इसलिए परिवर्तन होने के डर से वो लोग इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई टूट फूट नहीं है, सब इंटैक्ट है, महागठबंधन इंटैक्ट है। बीजेपी घबराहट में बयान दे रही है। अब देख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री केवल लालू जी का नाम लेकर भाषण दे रहे हैं, तो लालू जी टारगेटेड है इसलिए कि वो सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ कभी मिलाए नहीं, सांप्रदायिक शक्तियों से हमेशा लड़ाई लड़ते रहने का काम किया है। इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार गद्दी चाहिए, उनको जनता के हित में, बेरोजगारों के हित में, देश हित में कोई काम करना नहीं है। केवल सैर सपाटा करना है, देश विदेश घूमना है और बेरोजगारों को लिट्टी चोखा बेचवाना है। एक छोटी सी टिप्पणी, और जिस तरीके से ये पूरा मामला मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच का मामला है, जिस तरह से ठंडी नजर आ रही है, आरजेडी का रुख क्या होगा? जैसा मैंने पहले कहा, पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरजेडी की सरकार है और महागठबंधन की सरकार है, रुख का कोई मामला नहीं है। यहाँ मामला सब ठीक ठाक है सरकार में, लेकिन मैंने कहा कि जब कोई भी इस तरह सा काम करता है पदाधिकारी, सरकार उसको नज़र से देखती है और उचित कार्रवाई करती है। तो चलिए, उचित कार्रवाई करती है, कम से कम आरजेडी का दावा यही है, आरजेडी की उम्मीद भी यही है कि नीतीश कुमार बाहर करेंगे, इस तरह से इस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन जो पत्र सामने आया है कल, उससे लगता है कि के पाठक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।